नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के विज्ञान के सभी पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी अपन तैयारी कर रहे हैं साथियों। इसी क्रम में अपन ने कक्षा 9 में 9वां लेसन गुरुत्वाकर्षण के बारे में कल अपन ने देखा था साथियों। और सबसे खुशी की बात यह है साथियों कि आपने इस वीडियो को सबसे ज्यादा देखा है और मेरा क्लिप टू इंप्रेशन भी बहुत अच्छा रहा है और इसको बार बार वॉच किया गया साथियों। तो ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में साथियों अब आगे बढ़ते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण के लेसन को और आगे अच्छे तरह से समझने की कोशिश करते हैं साथियों। अब सबसे पहले अपन बात करें तो गुरुत्वाकर्षण कक्षा 9वीं में अपन ने इसमें गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में देखा था साथियों और अच्छी तरह से पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला आकर्षण बल है। पृथ्वी के अंदर जो बल होता है उसको अपन गुरुत्वाकर्षण, हर वस्तु को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, उसको अपन गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे थे साथियों। अब उसके बाद अपन ने गुरुत्वाकर्षण के एक सार्वत्रिक नियम को भी परिभाषित किया था साथियों। और सार्वत्रिक नियम को परिभाषित किया था तो उसमें आपने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण का बल जो लगता है, गुरुत्वाकर्षण का जो आकर्षण बल लगता है, दो पिंडों के मध्य में या दो वस्तुओं के मध्य में जो आकर्षण बल लगता है उसको अपन ने F से लिखा था साथियों। और F से लिखा था, इसमें अपन ने इस सूत्र को इस तरह से देखा था, आपको अगर ध्यान हो तो F बराबर G M इंटू M बटे डी स्क्वायर, ये अपन ने लास्ट में सूत्र को व्युत्पन्न किया था साथियों। तो ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है और सार्वत्रिक नियम का बल ज्ञात करने का सूत्र है, आकर्षण बल ज्ञात करने का सूत्र है साथियों। यहां पर इसको और ज्यादा अगर गहराई से देखा जाए साथियों तो जैसा कि कल अपन ने देखा था कि यहां पर G एक अनुपातिक स्थिरांक है। G क्या है? अनुपातिक स्थिरांक है, या फिर इसको अपन गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं, गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहा जाता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं साथियों? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को पढ़ रहे हैं। सार्वत्रिक नियम क्या होता है? तो सार्वत्रिक नियम में दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है जिसको F से लिखते हैं, जो G स्थिरांक है, M और M जो दोनों है वो द्रव्यमान है और D है वो दूरी है साथियों। जैसा कि पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाया था कि इसका क्या अर्थ होता है। अब यहां पर इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वह उनके द्रव्यमानों के गुणनफल और उनके बीच में, दोनों पिंडों के बीच में पाई जाने वाली दूरी के व्यतक्रमानुपाती होता है। डी स्क्वायर जो लिखा है दूरी के व्यतक्रमानुपाती होता है साथियों। यहां पर G जो है वो अनुपातिक स्थिरांक के रूप में इसको देखा गया है, इसको महसूस किया गया है, इसको व्युत्पन्न किया गया है। तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज आपको ये ध्यान होना चाहिए साथियों कि यहां पर G एक अनुपातिक स्थिरांक है और अगर इसका व्रज गुणा किया जाए, जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था कि व्रज गुणा करने पर G का मान जो है F इंटू डी स्क्वायर बटे M इंटू M प्राप्त होता है। तो यहां पर ये M कहीं भी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों द्रव्यमान है M इंटू M। ये G का मान प्राप्त किया है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय स्थिरांक होता है या अनुपातिक स्थिरांक का मान ये ज्ञात किया जा सकता है। और यहां पर साथियों ये जो स्थिरांक है G, स्थिरांक G है, उसका मान एक हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने, हेनरी कैवेंडिश नाम याद रखना आपको, हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने G का जो मान है वो ज्ञात करने की कोशिश की। और G का मान ज्ञात करने के लिए उन्होंने G का मान जो ज्ञात किया साथियों वो आपको यहां पर बता देता हूं। जो स्टैंडर्ड मान है उसको आप याद रख सकते हैं G के मान को। अब G यहां पर जो बड़ी कैपिटल G है जो स्थिरांक के रूप में कार्य करती है उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसका मान जो है वो 6.673 इंटू 10 की पावर -11 N M स्क्वायर और G kg स्क्वायर से इसको लिखा जाता है। N है वो न्यूटन है, M है वो दूरी का है और
केजी है वो द्रव्यमान का मात्रक है। तो यहां पर इन तीनों को, ये जी का जो मान है, जो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, उसका मान यहां पर आपको थोड़ा सा ये जानकारी में रखना है साथियों। अब दूसरी बात आपके दिमाग में ये रखनी है साथियों कि समीकरण ये जो अपन ने लिखी है, F बराबर G बराबर F डी स्क्वायर बटे M इंटू एम, इसमें क्या क्या चीजें लक्षित की गई है साथियों। इसमें आपके सामने बल, देखो F बल से लिखा जाता है, डी स्क्वायर दूरी है, दोनों वस्तुओं के बीच में या पिंडों के बीच में दूरी के लिए है, और दोनों जो M है वो द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि G का जो मान है वो पिंडों के मध्य लगने वाले बल, दूरी, उनके मध्य में दूरी और द्रव्यमान से डिफाइन किया जाता है साथियों। अब यहां पर इसको समझाने के लिए थोड़ा सा F जो है वो D के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F जो होता है वो D के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इस तरह का सूत्र अपन ने देखा था। इसका अर्थ ये होता है कि यदि D के मान को 6 गुना कर दिया जाए तो F का 36वां भाग रह जाता है। D के मान को 6 गुना कर दिया जाए, यानी कि D का मतलब D का क्या है, दूरी है। D से मतलब क्या है, दूरी है। तो दूरी का मान अगर 6 गुना कर दिया जाए तो F का जो मान है वो 36 गुना कम हो जाता है, 36वां भाग रह जाता है। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ साथियों कि जैसे जैसे पिंडों के बीच में दूरी बढ़ती जाती है, उनके बीच में आकर्षण बल कम होता जाता है। तो ये मैंने कल भी आपको समझाया था अच्छी तरह से, तो आज भी इसको मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है, ये सूत्र वगैरह जो आप जानते हैं साथियों। अब यहां पर दूसरी बात आती है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या उपयोग हैं, क्या महत्व है। सार्वत्रिक नियम तो अपन ने पढ़ लिया, अपन ने जाना कि आकर्षण जो होता है, पिंडों के मध्य आकर्षण जो होता है वो उनके द्रव्यमान और उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर समानुपाती और दूरी जो होती है उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है साथियों। अब यहां पर बात आती है कि सार्वत्रिक नियम का हमारे सार्वजनिक जीवन में क्या महत्व है। सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो होता है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या अर्थ है। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, पृथ्वी से बांधे रखता है। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना साथियों। क्यों? क्योंकि हम जो अभी चल रहे हैं इस धरती पर, पृथ्वी पर जो चल रहे हैं वो किसके कारण चल रहे हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है या कम लगता हो जाए तो हम पृथ्वी पर चल नहीं पाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है वो भी सार्वत्रिक नियमों के अनुसार होता है साथियों। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, अपन ने कल देखा था जैसा। उसके बाद सूर्य के चारों तरफ ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, ग्रहों की जो गति होती है वो भी सार्वत्रिक नियमों के अनुसार होती है साथियों। तो यहां पर 3 बातें मैंने आपको बताई। हमें जो पृथ्वी से बांधे रखने वाला जो बल होता है वो गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियम के अनुसार चलता है। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर होते हैं ग्रहों के वो इसके कारण होते हैं। तीसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का जो चक्कर होता है वो भी आपके सार्वत्रिक नियम के अनुसार चलता है साथियों। और चौथा और लास्ट आपको यह ध्यान रखना है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा जो आता है समुद्र में, वो सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमों के अनुसार चलती हैं साथियों। तो यहां पर साथियों बहुत अच्छी बात है, आपने मेरे वीडियो को बहुत अच्छा देखा है, आपने बहुत समय तक इसको बार बार देखा है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको बहुत अच्छी बातें, बहुत ही जो टिप्स है, इंपॉर्टेंट टिप्स, जिसको आपको अच्छी तरह से याद करके परीक्षा में अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा साथियों। तो ये तो सार्वत्रिक नियम की बात हो गई साथियों। अब यहां पर दूसरा पॉइंट जो जैसा कि आपके एनसीईआरटी के बुक के अनुसार चल रहा है कि एक शब्द आता है साथियों, मुक्त पतन। मुक्त पतन ये नया वर्ड है आपके लिए, लेकिन साथियों यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। मुक्त पतन भी गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है।
तो यहाँ पर मुक्त पतन के लिए आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि अपन एक पत्थर को फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, जैसे मैंने कल भी आपको नेक्स्ट जो पहले वाला जो वीडियो था उसमें भी बताया था। जैसे एक पत्थर को अपन जोर से फेंक रहे हैं, जितना आपने ताकत लगाई उसके बाद पत्थर ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद पत्थर वापस आ रहा है नीचे साथियों, तो वो किसके कारण हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है, ये अपन जानते हैं। लेकिन साथियों यहां पर एक मुख्य बात आपको ये ध्यान रखने वाली है कि पृथ्वी की ओर वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का जो बल होता है, उस आकर्षण बल को तो अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन साथियों यहां पर एक गौर करने लायक बात यह है कि क्या कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर खींचती है तो उसका वेग एक समान रहता है? उसका त्वरण एक समान रहता है? क्या समय के साथ उसका त्वरण बढ़ता है या घटता है? उसकी दिशा एक समान रहती है? तो ये सब बातें आपको ध्यान रखने वाली होती हैं कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु जब पृथ्वी की ओर आती है तो क्या उसका वेग एक समान रहता है, वेग नियत रहता है, या उसकी दिशा एक जैसी रहती है, दिशा नियत रहती है? उसको जानने के लिए अपन मुक्त पतन कहेंगे। और वेग में कोई परिवर्तन जब होता है, अगर कोई वेग में परिवर्तन होता है तो आपने पहले ही पढ़ा है, वेग में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको त्वरण बोलते हैं। अगर पृथ्वी की ओर वस्तु कोई आ रही है, पृथ्वी के आकर्षण के कारण परिणाम में परिवर्तन होता है, परिमाण में परिवर्तन होता है और उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो उसको अपन ने कह दिया है त्वरण। उसको क्या कह दिया साथियों? त्वरण। इसीलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की ओर किसी भी वस्तु के आने या ऊपर से कोई वस्तु जब नीचे गिरती है तो गुरुत्व बल के कारण उसके त्वरण में परिवर्तन होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और साथियों गुरुत्व इसे जी से लिखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को किससे लिखते हैं? जी से लिखते हैं। और साथियों ये ध्यान रखना है आपको मुक्त पतन के बारे में कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर से नीचे की ओर पृथ्वी की ओर गिरती है, मुक्त अवस्था में गिरती है, फ्रीली गिरती है, तो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आती है, तो उसको अपन मुक्त पतन कहते हैं। और मुक्त पतन में क्या होता है? वेग जो होता है वो समान रहता है, दिशा जो होती है वो समान रहती है। तो ये जो वेग में अगर परिवर्तन होता है, जैसे जैसे पृथ्वी की ओर निकट आएगा उसके वेग में परिवर्तन हो सकता है, तो वेग में परिवर्तन को अपन त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण के कारण वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसको अपन गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं साथियों। इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और इसे जी से लिखते हैं साथियों। उसको किससे लिखते हैं? जी से लिखते हैं। और इसका जी का मात्रक वही होता है जो त्वरण में अपन ने देखा था। जी का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है, और ये जी का मात्रक होता है जिसको अपन ने गुरुत्वीय त्वरण कहा। यहां पर साथियों ध्यान रखना कि जी का मान अपन बाद में व्युत्पन्न भी करेंगे, जी का मान बनाएंगे, जी का मान निकालेंगे, उससे उसी समय आपको जी को ध्यान रखना है। ये स्मॉल जी है जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। अब यहां पर दूसरी बात, आपके गति के दूसरे नियम के अनुसार हमें ज्ञात है कि द्रव्यमान बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, ये आप जानते हैं। बल क्या होता है? किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसको त्वरित करने का जो बल लगाया जाता है उसको अपन बल कहते हैं, जैसा कि अपन ने पहले पार्ट में पढ़ा था, इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। तो साथियों बल की परिभाषा क्या होनी चाहिए? बल, द्रव्यमान और त्वरण। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए, जैसे अपन सिंपल भाषा में बोले हैं कि खींचना और धक्का देना बल कहलाता है। तो धक्का देने में क्या होता है? वस्तु खिसकती है, तो द्रव्यमान जो होता है वो त्वरित होता है, इसलिए उसको द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल माना जाता है। और मुक्त गिरती हुई वस्तु में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। जो मुक्त पतन होता है, मुक्त पतन में क्या होता है? जो मुक्त गिरती हुई वस्तु होती है उसमें द्रव्यमान गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण में परिवर्तन होता है।
त्वरण लगता है जिसे जी से निर्दिष्ट करते हैं। और यह इसका जो गुरुत्वीय बल का परिमाण जो होगा, अब गुरुत्वीय बल का जो परिणाम होगा कैसे होगा, देखिएगा इधर। गुरुत्वीय बल का जो परिमाण होगा वो F बराबर m इंटू जी, इन दोनों का गुणनफल होगा। जो बल होगा वो क्या होगा, F बराबर m इंटू जी, इसका गुणनफल होगा। तो साथियों इसको अपन समीकरण 1 लिख देते हैं। इसके बाद साथियों आपके सामने एक समीकरण पहले जो थी, जो आपने पहले पढ़ी है, जिसको मैं यहां लिख रहा हूं, F बराबर जी m इंटू एम बटे डी स्क्वायर। ये बल की समीकरण अपन ने पहले पढ़ी थी। दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है एम एन, जी स्थिरांक है और उनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर साथियों ये F का जो मान है, F की जगह यहां पर mg अपन लिखेंगे। mg बराबर जी m इंटू एम बटे डी स्क्वायर, ये अपन को प्राप्त होता है। अब साथियों यहां पर g से g को हटा दिया जाए, g से g कट जाएगा, तो यहां पर g बराबर जी एम बटे डी स्क्वायर, ये नई समीकरण आपको प्राप्त होती है, जो गुरुत्वीय त्वरण के कारण इसको डिस्क्राइब किया गया है, इसको बताया गया है। यहां पर m जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। g है वो सार्वत्रिक स्थिरांक है। m जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान बता दिया। ये जो गुरुत्वीय त्वरण है और d है वो दूरी है। तो ये एक समीकरण आपको प्राप्त हुई है। तो यहां पर मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर उसकी सतह के पास है, तो समीकरण में के अनुसार इसको किस तरह से आप लिख सकते हो, देखिए साथियों, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, mg बराबर जी एम इंटू एम बटे डी स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। अब यहां पर g बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, ये एक नई बात आपके सामने आई इस तरह से। तो ये गुरुत्वीय त्वरण का मान अपन इस समीकरण से निकाल सकते हैं, इस सूत्र से निकाल सकते हैं साथियों। अब यहां पर कहा गया है कि पृथ्वी एक संपूर्ण गोला नहीं है, पूरा एक राउंड नहीं है। पृथ्वी कैसी है, आपके एनसीईआरटी की बुक के अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी है वो पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत जाने पर बढ़ती है, ध्रुवों से विषुवत की ओर जाने पर बढ़ती है। इसकी त्रिज्या है वो पहले कम है, फिर जैसे जैसे ध्रुवों से अपन विषुवत रेखा की ओर जाएंगे, इसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ती जाती है। इसीलिए गणनाओं में इनके जी के मान स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्व में त्वरण का मान इससे ज्ञात किया जा सकता है साथियों। तो ये यहां पर ये सूत्र है आपके सामने। अब यहां पर मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि यहां पर जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, और जी का मान अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। जो गणितीय समीकरण होते हैं, आपके भौतिक विज्ञान की बहुत सारी जो कैलकुलेशन है, या केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन होती है, वो जी के मान से जी के मान को रखने के बाद ही ज्ञात की जाती है। तो यहां पर जी का मान किस तरह से ज्ञात करना है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। कैसे परिकलित करेंगे जी का मान, देखिए साथियों। सबसे पहले अपने पास एक सूत्र है, जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर। इस सूत्र में अपने पास आपने देखा होगा जी का मान आपको मालूम है पहले से, तो यहां पर लिखा हुआ है जी बराबर 6.7 इंटू 10 की पावर -11 एन एम जी न्यूटन मीटर किलोग्राम के जी, ये है। उसके बाद आप देखो पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है m, वो निकाला हुआ है आपके सामने
6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम पूरे पृथ्वी का ये भार है। उसके बाद पृथ्वी की अगर त्रिज्या देखी जाए तो त्रिज्या कितनी है साथियों? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर, ये उसकी त्रिज्या है। तो अपन इस मान को इसके अंदर रखेंगे साथियों। देखिए जैसे 6.7 इंटू 10 की पावर -11 एम स्क्वायर केजी किलोग्राम इंटू एम का मान कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी बटे त्रिज्या आर है, उसको अपन स्क्वायर में लिखेंगे 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। और ये सब आप इसका कैलकुलेशन निकालेंगे साथियों। तो ये आप घातांक को काट दीजिए और काटने के बाद यहां पर आपका मान प्राप्त होता है 9.8 मीटर सेकेंड। ये जी का मान प्राप्त होता है 9.8 मीटर सेकेंड, ये जी का मान। तो ये स्थिर है, सब जगह एक जैसा लगता है। और बहुत सारी कैलकुलेशन जो होती है उसमें जी का मान 9.8 मीटर सेकेंड लिखा जाता है, तभी जाकर के कैलकुलेशन होती है। क्यों साथियों? क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण जी है जो हर जगह लगता है। गुरुत्व बल जहां पर भी है वहां गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, इसीलिए वस्तुओं की गति के साथ यह जुड़ा हुआ होता है। वस्तु कैसे कैसे गति करती है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप आगे पढ़ोगे और आप साइंस में और ज्यादा आप रुचि रखते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ज्यादा काम आएगा। क्योंकि जैसे वायुयान की दूरी है, वायुयान की स्पीड है, रॉकेट की स्पीड है, ठीक है, जहाजों की स्पीड है, ये निकालने के लिए इसका गुरुत्वीय त्वरण का सहारा लिया जाता है। और ये स्पीड और इसका वेग और ये सब त्वरण निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है साथियों। तो ये 9.8 होता है। तो यहां पर ये मैंने आपको ये इतनी बातें साथियों आज बताई हैं। गुरुत्वीय बल के बारे में बताया है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताया है, उसके बाद मुक्त पतन के बारे में बताया है। इसके पहले वाले जो लेसन में अपन ने गुरुत्वीय बल के बारे में देख लिया था। तो साथियों इसको एक एक चीज को आप अच्छी तरह से देखिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल भाषा में मैं बता रहा हूं आपको। और भी समझ में नहीं आता है तो मैं और भी वीडियो आपके सामने पेश करूंगा, और आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों सबसे पहली बात यह है कि आप वीडियो को शेयर करना नहीं भूले अपने दोस्तों के साथ। आपका एक शेयर मेरे को और आगे बढ़ा सकता है, आपका कोई नुकसान नहीं करेगा, आपको फायदा ही करेगा, लेकिन मेरा आपका एक शेयर और एक लाइक जो है वो काउंट होता रहेगा, मेरे लिए और ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं और अच्छे वीडियो आपके सामने पेश करूंगा साथियों। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे भारत।